स्वागत है आपका। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद अंततः हिमाचल प्रदेश विधानसभा को उसके डिप्टी स्पीकर मिल गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं विनय जी। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद जी। ये हमें जहां तक लगता है इट वॉज लॉन्ग ड्यू, मतलब जब से आपके पिताजी भी वहां थे, क्योंकि वो जिला छोटा है, एक मंत्री बन गया तो दूसरे को बेचारे को स्पेस नहीं मिलता था। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही मैं उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और नेता प्रतिपक्ष जी का भी, जिन्होंने यूनानिमसली मुझे आज यहाँ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, इलेक्ट किया है। तो विशेष तौर पे मैं रेणुका विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके बदौलत, जिनके रहनुमाई की वजह से मैं तीसरी बार इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो रेणुका विधानसभा क्षेत्र है, ये डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की कर्म भूमि थी और यहाँ से डॉक्टर वाई.एस. परमार जी चुनाव लड़ते थे और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और हिमाचल के निर्माता भी थे। तो आज बहुत वर्षों के बाद इस विधानसभा क्षेत्र को एक पहचान मिली है। हालांकि पिछली सरकार 12 से 17 तक मैं सीपीएस रहा हूँ स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ। उनके साथ पीडब्ल्यूडी विभाग भी अटैच था, तो कार्य करने का अच्छा अवसर उनके साथ मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी को देखते हुए आज जो ये उपाध्यक्ष का पद मुझे मिला है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मेरी जिम्मेवारी होगी और जो सदन के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, उसको मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे जी, डॉक्टर परमार का आपने जिक्र किया, वहां से लड़ते थे। उसके बाद डॉक्टर प्रेम सिंह आपके पिताजी, वो भी लड़ते थे वहां से। ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मुझे लगता है कि उपहार कम और जिम्मेदारी ज्यादा है। देखिए, ऐसा है कि हम जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं है। 6 टर्म मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम सिंह जी लगातार इस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते रहे। उसके बाद साथ ही में मुझे 3 बार लगातार मुझे भी अपने विधानसभा के लोगों ने मौका दिया है और मौका इसी वजह से दिया है कि हम निष्ठा रखते हैं कार्य करने में और बखूबी लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हमारे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। उनको हमने अपना परिवार समझा है और उनके दुख सुख में हमेशा शरीक होते हैं और विकास हमारी प्राथमिकता है, जिसे आगे ले जाके भी हम विकास की राह पे चलते रहेंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। मेरे जी, हमने बहुत से चुनाव देखे, डिप्टी स्पीकर के भी, स्पीकर के भी। जो एक खास बात आपके चुनाव में हुई है, जो हम अपने दर्शकों से भी साझा करना चाहेंगे, कि नेता प्रतिपक्ष ने भी समर्थन का प्रस्ताव रखा। नॉर्मली होता क्या है कि प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से आता है, विपक्ष ये कहता है कि हमने अपना कैंडिडेट देना है या नहीं देना, ये उनके ऊपर, और नहीं भी देते कई बार, क्योंकि संख्या बल उनके पक्ष में नहीं होता। लेकिन बाकायदा प्रस्ताव कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसको माना जाएगा एक तरह से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हैं, उनके साथ मेरे बहुत मधुर संबंध आज से नहीं है, जब मैं विधायक नहीं था तब से है। और हमारे जो बच्चों की परवरिश है, उनके और मेरे बच्चों की परवरिश एक साथ हुई है। इस करके हमारे बहुत मधुर संबंध है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के अंदर जो भी हमारे मधुर संबंध कर पाएंगे, उसका भी हम उपयोग करेंगे, ताकि सुचारू रूप से इस विधानसभा की जो कार्य है वो चलता रहे। और निश्चित तौर से रेणुका के विकास को नए पंख मिलेंगे। हाँ जी, पूरे सिरमौर को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी यहाँ जो मिली है। पहले हर्षवर्धन जी है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास है और कैबिनेट मिनिस्टर है, और जो 6 बारी के विधायक हैं। और शिलाई चुनाव क्षेत्र और रेणुका चुनाव क्षेत्र सिरमौर में सबसे ज्यादा पिछड़ा है। तो अगर देखा जाए तो इन पदों से हम ये समझते हैं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास में गति मिलेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो कार्य हमारे रुके हैं उनको हम पंख लगाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई पारी के लिए। थैंक यू जी। शुक्रिया। थैंक यू।